हुँ। वैसे ये वीडियो बनाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन क्योंकि मैं इससे कनेक्टेड बहुत ज़्यादा होता हूँ, इससे होता हूँ, उससे मेरा जो पुरानी बचपन की यादें हैं ना वो बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड है। मतलब बचपन में जितना ट्रॉमा होता है ना, जितना हमने देखा, मैंने देखा अपने दोस्तों में, मेरे अपने साथ खुद, जो एक रियलिटी है जिसको हम फेस नहीं करना चाहते, जिसको हम अक्सर लोग ये बार बार बोलते हैं कि यार ये आदमी इतने गुस्से वाला क्यों है, ये आदमी इतना जज्बाती क्यों है, ये आदमी छोटी छोटी बात को इतना बड़ा इशू क्यों बना देता है। ये बोलना बहुत आसान है, लेकिन उस लड़के या उस आदमी के पीछे एक बहुत बड़ा ट्रॉमा और ट्रेजेडी होती है कि उसका बचपन कहाँ से गुजरा है, उसने ज़िंदगी कैसे गुजारी है, उसने किन लोगों के बीच में अपने आप को गुजारा है। क्योंकि जो लोग ये बात कर रहे होते हैं उन लोगों ने अपनी ज़िंदगी में कभी मुश्किल, तकलीफ, दर्द, गाली, लात, घूसा उसने कभी देखा ही नहीं होता है बचपन में। आई एम टॉकिंग अबाउट द चाइल्डहुड ट्रामा। बचपन में जो ट्रॉमा मिलता है ना, चाइल्डहुड में, इट्स टू डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन मेरी जान। ये समझना इतना ज़रूरी है ना कि मैं कभी कभी बहुत मुश्किल है मेरी जान। क्योंकि देखो ना, मैं अपने दोस्तों के साथ भी, मेरा अपना जो फैमिली प्रॉब्लम्स था, एक्चुअली मुझे लोग बोलते थे कि गुस्सा क्यों, हालांकि मैंने बहुत ज़्यादा काम किया एंगर मैनेजमेंट पे। मैंने इतने लोगों से इसके बारे में पूछा, अपने आप को ठीक करने की कोशिश की, खुद अपने ऊपर, कहते ना कि वर्क, मैंने अपने ऊपर बहुत काम किया इस मामले में। तभी मैं काफ़ी हद तक मैंने ये कंट्रोल किया। हालांकि मुझे ऐसे ऐसे टाइम भी आता था ना कि मेरा दिल करता था कि मैं या तो मार दूं या मर जाऊं। दैट इज सम विच इज सो डिफिकल्ट टू से इट, एंड आई वॉज रेडी टू डू इट। ये कितनी खतरनाक बात है, लेकिन क्यों ये ऐसे होता है? क्योंकि बचपन में जो चीज़ हुई होती है ना, जब माँ बाप अपने बच्चों पे एक किस्म का एक एग्रेशन दिखाते हैं ना, देखे ना, जो गुस्से वाला आदमी होता है ना, गुस्सीला, वो जब बच्चे को मारता है ना या उसको गालियां देता है, तो जो बाप होता है ना उसको ये पता नहीं चलता है कि वो, क्योंकि वो नशे में होते हैं ना, वो बोलते हैं ना गुस्सा एक नशा है जो इंसान को धुंध, क्या कहेगा, तो उसको सुन कर देता है। तो उसको पता नहीं कि वो किस एज में, किस उम्र वाले, कितनी उम्र वाले बच्चे को वो मार रहा है या उसको वो गाली दे रहा है कि तुम उसको बोल रहे हो कि तू बहन चोद है, तू मादर चोद है, तू गांडू है। अब उस बच्चे को इस वर्ड्स का पता भी नहीं है, लेकिन जब वो ये वर्ड्स सुनता है ना, लेकिन ये दिस इज रियलिटी ना, तो वो तो सेंसर कर देगा। सेंसर को गोली मारो, एक रियलिटी को समझो, एक बात की गहराई को समझो कि जब कोई आदमी, बड़ा आदमी या बाप या माँ, जब उसको इतना टॉर्चर बचपन में करता है, तो आप क्या सोच रहे हैं कि वो क्या निकलेगा? एलन मस्क, मार्क जकरबर्ग? नहीं, या तो वो ऐसे कोई मौलाना निकलेगा जो बड़ा रिस्पेक्ट करेगा, बोलेगा जी जी हाँ जी ना जी। कि मेरा बाप ये बोलते थे कि रिस्पेक्ट करो, जी जी हाँ जी हाँ जी। मैं भाई को, बड़े भाई को भी लाला जी बुलाता था, जी 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 लगाओ। लेकिन एक्चुअली जो अंदर का ट्रॉमा होता था ना, जो मेरा बाप लड़ता था अम्मी के साथ, लड़ाई हमारे साथ, लाते घूसे, छोटे छोटे से चीज़ पे भी वो बोलते थे कि तू रात को, फॉर एग्जाम्पल मैं शाम को थोड़ा लेट आया तो बोलते तू गांडू है, तू गांडू, बड़े भाई को तू गांडू है ना, मतलब तू गांड मरवाता है। मुझे इस वर्ड का पता भी नहीं है, लेकिन बाबू क्यों, वो नशे में होता था, वो गुस्से के नशे में होता था, तो वो इस बात को समझ नहीं पाता था। जो दर्द मुझे इससे मुझे मिला, मेरी पूरी जिंदगी जो इससे तबाह बर्बाद हुई है, जो अब तक मैं, देखिए ना, मैं एक इंसान हूँ, ठीक है, मैं एक हद तक कंट्रोल कर सकता हूँ। आई डन कोर्सेज, आई डन एवरीथिंग, आई ट्राई माई बेस्ट, लेकिन ये चीज़ तुम सिर्फ 50% कंट्रोल कर सकते हो, क्योंकि ये तुम्हारे अंदर बिल्ट इन, वो जिसे बोलते हैं ना, बिल्ट इन हो जाती है। अंदर एक ऑटोमेटिक रिएक्शन कभी कभी होता है, तुम्हारा गुस्सा करता है, छोटी सी बात पे तुम पागल हो जाते हो। तो ये मेरे दोस्त जो सामने अहबाब लोग होते हैं, उनको ये फील होता है कि यार ये इतना जल्दी गुस्सा कैसे हो, इतना जल्दी इसने मेरे ऊपर हाथ कैसे उठाया। आप जब शादी करते हैं किसी और नेशनलिटी, किसी और चीज़ से, तो मेरी जो बीवी है
मुझे बोलती कि तुम इतना एग्रेसिवनेस, वो भी छोटी सी बात पे, और तुम इतना हाइप हो जाते हो कि इवन यू डोंट नो व्हाट यू आर सेइंग। तो इसलिए उन लोगों को समझ कभी भी नहीं आएगी, कभी भी नहीं आएगी, जो लोग कभी इस ट्रॉमा से, कभी ऐसी लाइफस्टाइल, कभी उसने कभी ऐसी ऐसी ऐसे आदमी के साथ अपनी ज़िंदगी नहीं गुजारी जिसने ऐसे काम किए हो। देखिए ना, जिस तरह मैं उस दिन लड़की का वीडियो देख रहा था, तो वो बोल रहे थे कि बचपन में जो लड़की के साथ होता है, जो गलत हाथ लगाता है, उसका अंकल है, उसका मामू, उस टाइम उसको पता भी नहीं होता कि ये आदमी क्या कर रहा है, ये औरत क्या कर रही है, लेकिन उसको ये पूरी ज़िंदगी उसके साथ चलता है। वो अपनी पूरी ज़िंदगी उसको अंदर छुपाए रखता है। अब आप समझ रहे, उसको मिटा नहीं सकता। मैं अपने अंदर ट्रॉमा को कभी भी मिटा नहीं सकता। अपनी पूरी ज़िंदगी, अपना पूरा पैसा भी लगा दूं, पूरा वर्क ऑन माई सेल्फ भी कर दूं, फिर भी वो मैं मिटा नहीं सकता। उसको मैं सिर्फ दबा सकता हूँ। एज मच एज सून मैं उस पर मिट्टी डाल सकता हूँ। दैट्स व्हाट कैन आई डू। तो बचपन में जो ट्रॉमा होता है ना, वो पूरी ज़िंदगी इंसान के साथ चलता है। और फिर वही होता है कि जब लोग बोलते हैं कि यार ये इतने फ्रस्ट्रेटेड क्यों है, ये इतने फ्रस्ट्रेशन क्यों है, जब आप एक थर्ड वर्ल्ड कंट्री में जाते हैं ना, उन लोग के जब बच्चों को देखते हैं ना, जब वो एक अनएक्सपेक्टेड हरकत करते हैं ना, इंसान बोलता है ये तो नॉर्मल नहीं है, क्योंकि वो तो आए थे फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री से। उसको ये फील नहीं होता कि इधर क्या होता है, इधर बच्चे क्या करते हैं। जब उसके पास एक छोटी सी बच्ची भी आती है कि मार दे मेरी, 16-15 साल की लड़की, मैं बोला मैं जिधर हूँ, अब्यूज, वो लड़की खुद चाहती है कभी कभी अब्यूज करो, क्योंकि उसकी मेंटेलिटी, उसका बाप उसको लाते, वो शराब पीता है पूरी रात, वो उसकी माँ को मारता है, उसकी माँ को बोले तू रंडी है। तो जब वो इस तरह बातें करेगी, उसकी बेटी क्या करेगी? वो पूछेगी लोगों से कि भाई रंडी का क्या मतलब होता है। तो जब लोग बोलेंगे ये रंडी का ये मतलब, तो वो बोलती है जब मेरी माँ रंडी है तो फिर मैं भी रंडी हूँ। आप यू कैन नॉट इमेजिन। इन लोगों के साथ मैं रह चुका हूँ, ऐसे लोगों के बीच में मैं रह चुका हूँ मेरी ज़िंदगी। मैं बोला मैंने ऐसे ऐसे दोस्त, प्यारे प्यारे दोस्त, जिन लोगों ने अपनी ज़िंदगी गंवा दी, ज़िंदगी कुर्बान कर ली। ही लिटरली किल देम सेल्फ। मेरी जान, मुझे मेरे 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 एज में आई वॉज इन द स्कूल। क्यों? घर में ट्रॉमा, या माँ या बाप तंग करते हैं, भाई क्यों, किधर गया, वापस आ रहे हैं, कुत्ता है, हरामी है तू, काम चोर है तू, औरतों के पीछे घूमता है। मुझे आज भी याद है, मेरा दोस्त वो बेचारा आया। यू कैन नॉट इमेजिन यार, कुछ चीज़ें ना, कुछ चीज़ें कभी कभी इंसान के कंट्रोल से बाहर हो जाती हैं। मेरा दोस्त ने कहा, रोते हुए मेरे पास आया, देख आई वाज इन द स्कूल, मैं उसको जवाब क्या दूंगा, मैं खुद एक बच्चा हूँ, मैं खुद एक नादान सा बच्चा हूँ, खुद एक टॉर्चर में, एक घर में एक टॉर्चर में गुजार रहा हूँ। वेट, सॉरी गाइस, मैं बार बार स्टॉप कर रहा हूँ वीडियो को, क्योंकि ये रियलिटी है ना यार, पेन है, ये पेन होता है, ये कोई समझ नहीं सकता जब तक वो इससे गुजरा नहीं हो, जब तक उसने अपनी ज़िंदगी ऐसे गुजारी नहीं हो, उसको ये समझ नहीं आएगी कि एक्चुअली में बचपन में क्या होता है। तभी तो हम बोलते हैं कि यार अच्छा खासा लड़का था, अच्छा खासी लड़की थी, ये क्या कर दिया उसने। अच्छा खासा था ही नहीं मेरी जान, उस बेचारे ने लिबास पहना हुआ था कि अपने आप को इस माशरे में एडजस्ट कर सके, इस माशरे को मैं अपने आप को सर्वाइव करवा सके, इसलिए उस बेचारे ने एक लवादा पहन लिया, एक लिबास पहन लिया। उस दोस्त की यार क्या याद आती है उसकी मेरी। हर ज़्यादा डिटेल नहीं जाऊँगा कि उसकी पर्सनल मैटर है था। तो जब वो मेरे दोस्त मेरे पास आया रोते हुए, उसकी बहन की शादी थी, सॉरी मंगनी थी, आई थिंक नॉट मंगनी थी। तो वो मेरे पास आया रोते रोते, मैंने कहा यार तू इधर क्या कर रहा है, तेरी बहन की मंगनी है, लोग उधर गाना बजा रहे हैं, वो कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, तू इधर क्या कर रहे हैं। वो बोलता है यार उसकी माँ इतनी टॉक्सिक थी ना, शिट में। तो उसकी माँ, उसने मुझे बोला कि यार मेरी माँ मुझे बोल रही है कि तुम इधर औरतों में क्या करो। फर्स्ट ऑफ ऑल उस लड़की की एज कितनी है, वो 14-15 साल का लड़का है, नंबर 1। वो स्कूल में पढ़ता है, नंबर 2। नंबर 3, ये उसकी बहन के घर के अंदर एक सेलिब्रेशन है। उसकी माँ उसको बोले कि तुम अंदर घर में क्या कर रहे हो, क्या लड़कियों को ताड़ रहे हो, क्या औरतों में घुस रहे हो।
कुछ अल्फाज में बता नहीं सकता कि उसकी माँ ने उसको क्यों बोला है। शी वॉज ऑल्सो ऑन द मेडिसिन, और वो लड़का उसकी मेडिसिन चुराता था, और इतनी फ्रस्ट्रेटेड हो चुका था कि वो उसकी मेडिसिन यूज करता था। डू यू नो व्हाट दिस मेडिसिन शी वॉज यूजिंग? मेडिकल अनस्टेबल, मेंटली अनस्टेबल मेडिसिन वो यूज़ करती थी। मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार वो मेडिसिन के नाम सुने थे। आज तो मुझे नाम भी याद नहीं। वो मुझे ऐसे नाम बता, उसके जेब से वो टैबलेट्स निकालता था, वो ऐसे टॉफियों की तरह खाता था। कहते मेरे मुझे भी डिप्रेशन है, क्योंकि उसकी माँ को डिप्रेशन था, तो उसको भी वो डिप्रेशन हो गया। उसको कभी डिप्रेशन नहीं था, कभी उसको डिप्रेशन नहीं था, पूरी जिंदगी उसको डिप्रेशन नहीं था, मगर इन लोगों ने उसको डिप्रेस कर दिया था। तो वो बोल रहा था कि मेरी माँ बोल रही कि क्या इधर औरतों में घुस रहे हो, क्या इधर औरतों में कर रहे हो, निकल जाओ यहां से, बाहर हो जाओ, तुम हरामी हो, हरामी। जिसको पता भी नहीं है कि हरामी क्या होता है, मुझसे पूछता है हरामी क्या होता है, हरामी। मैंने कहा यार हरामी तो मुझे भी नहीं पता है, मैं भी यार तेरी तरह हूं ना। मैं तो उससे पूछता हूँ कि यार ये मेरा बाप बोलते हैं मादर चोद, बहन चोद, रन, क्या अंडरस्टैंड भी नहीं कर सकते। मैं बोलता हूँ ना, मैं जब यहाँ पे दोस्तों के साथ घूमता था, तो मेरे दोस्त बोले तुम गालियाँ बहुत देते हो, तुम लगते नहीं, तुम्हारी फैमिली ऐसी लगती नहीं, तुम गाली बहुत देते हो। तो कभी कभी मुझे भी डाउट होता था कि यार ये मैं गालियाँ क्यों देता हूँ, मैं क्यों गालियाँ देता हूँ, व्हाट्स द रीज़न। एंड दैट वाज द ओनली रीज़न, क्योंकि मेरे घर में गालियाँ हैं ना। मैं बोलता मैंने गालियाँ कहाँ से सीखी। द नंबर वन रीज़न वाज देयर। मैं इतना हाइपरसोनिक क्यों हो जाता हूँ, इमोशनली चार्ज क्यों हूँ। नंबर वन रीज़न इन द घर, इन द हाउस, मेरे घर पे, मेरा माशरा। अरे मास्टर को भी गोली मारो। मैं रियलिटी बता रहा हूँ, ये चीज़ें स्टार्ट कहाँ से होती है, ये घर के अंदर से होती है। जो कुछ स्टार्ट होता है उसका एक्चुअली बुनियादी घर से होता है। क्या औरों को ब्लेम करना, क्या पॉलिटिशियन को ब्लेम करना, क्या उस बेचारे को ब्लेम करना जिसका कोई रोल ही नहीं है मेरे अपब्रिंगिंग में, मेरे अखलाकियात में, मेरा कुछ भी जिंदगी का कोई भी रोल हो, जिसका कोई रोल हो, किसी और को ब्लेम नहीं कर सकते हो। एंड दैट इज द नंबर वन रीजन। जिस तरह मैं पहले भी बोला ना कि एक्चुअली जिस जो कंट्री तरक्की करती है ना, आप उस जगह में चले जाएं, यू नेम द कंट्री, और उससे सबसे पहले वो क्या करेंगे, अपने बच्चों पे, स्कूल में वो लोग ऐसा कोई चांस नहीं देंगे। इवन टीचर इतने हद तक एक्टिव और इतने प्रोफेशनल होते हैं कि वो बच्चों को बोलते हैं कि क्या तुम अब्यूज होते हो। उनको अगर फील हो गया कि बच्चा कोई अनमैनर्ड अखलाक कर रहा है, कुछ स्पेस, कुछ कहते हैं ना, वो क्या बोलते हैं उसको यार, मतलब वो कुछ ऐसे हरकत कर रहा है जो नॉर्मल नहीं है, वो सडनली एक्टिव हो जाते हैं और वो उससे पूछता, इवन उसके घर पे पुलिस भेज देते हैं। चेक कर यार, यूएस, यूरोप, जापान, उनके बच्चों को बचपन से ही ये चीज़ें सिखाई जाती हैं कि क्योंकि उसको पता है कि यही लोग माशरा बनाएंगे, यही लड़के यही लड़कियां आके माशरे में आएंगी। अगर वो उस तरह टॉक्सिक होंगे, इसी तरह दबाव बर्बाद होंगे, तो वो माशरे को क्या देंगे। अगर कुछ देंगे भी तो क्या देंगे, यही ट्रॉमा देंगे। तो उनको बहुत शुरू से ही चीज़ पता होती है, तो वो लोग बचपन से उनकी केयर करते हैं। इतना मुश्किल होता है ना कि कभी कभी मैं जिस तरह मैं बोल ना कि इससे सरवाइव करना तो बहुत मुश्किल काम है। बहुत लोग ख़त्म हो जाते हैं, कोई इसको याद ही नहीं करता। वो जो उसकी माँ या उसका बाप था, वो जो बोल रहा था कि नहीं मैं तो ऐसी नहीं थी, मैं तो उससे बहुत प्यार करती थी, लेकिन तूने उसको लूज कर दिया ना, यू लूज, ही इज लॉस्ट ना। तुम्हारे आंसू बहाने से कुछ भी हो। इसी वजह से मैं आपको बोलता हूँ ना कि क्योंकि मुझे भी ये फीलिंग आती है, मैं जब कोई हरकत करता हूँ ना बीवी से या किसी और से, जब मैं लड़ता हूँ अपने भाई बहन से एक एक्सट्रीम लेवल पे, छोटी सी बात पे,
तो बाद में मुझे फील भी होता है कि यार ये मैंने क्या चूतिया हरकत कर दी, व्हाई आई हैव डन दैट मच अग्रेसिवनेस ऑन वेरी स्मॉल थिंग। इतनी छोटी सी बात को मैंने इतना अग्रेसिवली कैसे हैंडल किया भाई। लेकिन कहते हैं ना, वक्त गुजर चुका होता है। जो चीज़ आप कर चुके हैं ना, गुस्से में बोले, एक बाप 1000 मरतबा ये बोली, कि माँ 1000 मरतबा ये बोली कि नहीं नहीं मैं उससे प्यार करती थी, इसलिए मैं उसको समझाना चाहती थी कि ये काम मत करो। लेकिन एक्चुअली में काम हो चुका। आपने जिस तरीके से उसको समझाया, आपके दिमाग में जो कुछ भी था, आपने उसको गाली दी, लात मारा, घूसे मारे, अपने घर में ये माहौल बनाया था कि हमेशा लड़ो पिड़ो, बीवी हस्बैंड हमेशा लड़ते रहे। बेचारा बच्चे आते हैं उसमें, कम उम्र के बच्चे, 7-8 साल के बच्चे। हम माँ बाप को मैं अपने माँ बाप को हटाता था कि आप लोग क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को मार रहे हैं, लाते घूसे मार रहे हैं। Fuck shit। उस टाइम में समझ नहीं आती थी कि ये क्या हो रहा है, मेरी माँ को मेरा बाप मार रहा है, ये कैसा रिश्ता है। फिर मेरा बाप अपने बच्चों को मार रहा है, ये कैसा माँ बाप का प्यार है, रिश्ता है। हमको गालियां दे रहा है, ये कैसा रिश्ता है, ये कैसी मोहब्बत है। कोई एक्सप्लेन करे ना, कोई एक्सप्लेन करे। तो बाद में हमने भी इसी को मोहब्बत बना ली। बीवी से लड़ो, लाते मारो, घूसे मारो, बच्चे जब आए उसको भी लाते घूसे मारो, हरामी बहनचोद गालियां बताओ, क्योंकि ये प्यार है। मैं बोल ना, मुझे यही लैंग्वेज सिखाई गई है ना बचपन में, यही चीज़ तो फीड होती है दिमाग में, तो मेरे दिमाग में वही चीज़ फीड हुई है, तो वही चीज़ बाहर निकल रही ना, अनकॉन्शियसली या कॉन्शियसली। मेरे हाजिर दिमागी में या मेरे गैर हाजिर दिमागी में यही चीज़ मेरे दिमाग से निकलेगी ना। तो भाई ब्लेम करना बहुत आसान है, इट्स सो इजी। ये जो होते हैं ना, कि इसके पीछे बहुत डीप सालों की मेहनत होती है। जो लोग बोलते हैं कि यार वो बंदा सीधा आकर पिस्तौल लेके उसने गोली मार दी। अभी रिसेंटली फिलीपीन में जो हरकत हुई ना, जो दो लड़के 14-15 साल के बंदूक ले आए, अपने क्लासमेट्स को मार दिया, उसने मुझे बुली कर दिया। ये हो ही नहीं सकता कि एक दिन में ये सब कुछ हुआ हो। ये हो ही नहीं सकता कि उसके घर में प्रॉब्लम ना हो। ये हो ही नहीं सकता कि उसके पास बंदूक कैसे आई, दोनों के पास बंदूकें कैसे आई। मतलब सब कुछ एक्सप्लेन कर सकते हो, बट यू कैन नॉट एक्सप्लेन द ट्रॉमा। मैं बोल ना, ये कभी भी कोई किसी के घर में अगर तुम जाओगी भी ना, तो उसकी माँ और बाप थोड़ी बोले कि भाई मैं इतना हरामी हूँ, मैं खुद गंदा आदमी हूँ, मैं अपनी बीवी को भी मारता हूँ, बच्चों को भी मारता हूँ, गालियाँ भी देता हूँ, इसलिए मेरा बच्चा ऐसा हुआ। वो बोले कि हम तो इतने प्यार से रहते हैं, हमने कभी ज़िंदगी में कुछ ऐसे किया ही नहीं, देख कितने टाइम से हम इस मोहल्ले में रह रहे हैं, कभी कोई कंप्लेन नहीं है। वो तो ये बात करेगा ना मेरी जान। मैं बोले, जब मैं अपने दोस्त लूज़ किए, आज तक मुझे रिजल्ट पता नहीं चले कि भाई सब बोल रहे हो उसके मामू डॉक्टर साहब की वजह से हुआ, ये उसकी जो दोस्त थे वो हरामी थे, उनकी वजह से हुआ ये। वो उसके पास रातों रातों जाता था, घूमता था, हरामी तो करता था, उन लोगों ने गलत नशे में लगा दिया। बच्चा नशा करता ही नहीं है, ये लिख के ले लो मेरा। अगर उसके घर में सुकून हो, उसके घर में प्रॉब्लम ही ना। मैं बोलना, मैं घर में जब जाऊँगा नशे के हाल, मुझे पता है कि मेरा बाप, मेरी माँ है उधर, मेरे भाई बहन है, सबसे पहले वो मेरी गांड मारेंगे। लेकिन उसको पता है कि मेरा बाप खुद नशा करता है, मेरा बाप खुद हरामी है, मेरी माँ खुद ऐसी पागल है, पागल हो चुकी है। तो वो जाएगा ना, ऐसी हरकत करेगा ना, वो रातों रात बाहर भी घूमेगा, कोई परवाह नहीं हो उसको। देखना, एक बात आपको सच्ची बात बताता हूँ। इस तरह मैं बोल रहा था ना कि एक आदमी को जब बच्चा होता है ना, 5-6-7 साल का, मैं उसको ये बोलूं तू गांडू है, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, जस्ट नाराज़ नहीं होना, लेकिन प्लीज़ यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस वन, क्योंकि ये हमारी ज़िंदगी में है ना मेरी जान, हर किसी के साथ नहीं है, दैट्स ट्रू, बट देयर इज़ रियलिटी ना। तो 6-7 साल के बच्चे को मैंने बोला तू गांडू है, ठीक है। अब उस बच्चे को कुछ पता नहीं कि व्हाट इज़ गांडू है, गांडू उसको पता नहीं है। उसको पता नहीं कि बाप ने उसको बोले कि तू गांडू है। उसने बोला, पूछा कि गांडू क्या है, उसने बोला वो आदमी
जो गांड देता है। बच्चे को कुछ पता नहीं है कि गांडू क्या होता है, लेकिन उसके बाप उसको बोलते कि तू गांडू है। तो जब उसको ये पता चले कि गांडू ये होता है तो वो गांड मरवाना शुरू कर देता है। ये जो लोग बोलते हैं कि वो शराबी है, कबाबी है, इस कम उम्र में उसका बाप उसको बोलता है कि तू शराबी है, शराबी, तो वो शराब पीना शुरू कर देता है, क्योंकि उसको पता है कि जब मैं शराबी नहीं हूँ और वो मुझे शराबी बोल रहा है तो मैं क्यों ना शराब पीना शुरू कर, तो बात ही ख़त्म कर दूँ। उसकी भी तो जज्बात है ना, उसकी भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट है ना। तो मुझे गांडू बोल रहे हो, मुझे तो पता भी नहीं कि एक वर्ड क्या है, इसका मतलब कि मैं गांड मरवाता था तो फिर तो ठीक है, मैं फिर गांड भी मरवाना शुरू कर देता हूँ ना। कुछ ज़्यादा ही हो गया मेरे ख्याल से। आई एम सॉरी गाइस, मैं इसलिए इसको बीप नहीं करना चाहता, इसलिए मैं इसको साइलेंट नहीं करना चाहता, क्योंकि देखो ना, एक रियलिटी को फेस करना पड़ेगा। इस रियलिटी को फेस करना पड़ेगा ही तो समझ आएगी। जब हम इसको समझेंगे ना, जिस तरह लोग बोलते हैं ना कि यार देखो पहले ज़माने में ये चीज़ें नहीं होती थी, अभी होती हैं, ये गलत था। पहले भी ये होता था, अभी भी ये होता है। लेकिन पहले क्या होता था कि पहले ये चीज़ें नहीं थी कि हर किसी को पता चले, ज़्यादा से ज़्यादा पड़ोसी को पता चल जाता। मैं जो स्टोरी सुना रहा हूँ ये मेरे बचपन की है। आज तक भी वो मेरी गली से वो बात नहीं निकली। वो लड़का मर भी चुका है, वो बेचारा जा भी चुका है। मेरा एक दोस्त था, वो मर चुका है, उसने खुदकुशी कर चुका है, किसी को पता ही नहीं। फर्निश वो बच्चा मेंटली डिस्टर्ब था, बच्चा मेंटली डिस्टर्ब था माय फ्रेंड। जो सबसे टैलेंटेड लड़का था, टैलेंटेड, उसके मार्क्स, उसका पॉइंट ऑफ व्यू, उसका नज़रिया, मैं तो चूतिया था फिर भी उसके सामने आई वॉज नथिंग। उस एज में मैं बोल रहा, ये कितनी यार, कितनी होगी मेरे ख्याल में 9-8 साल, 9-8-10 साल का लड़के। पता नहीं कैसे मैं एक्सप्लेन करूँ, ये बहुत मुश्किल है मेरे लिए बहुत मुश्किल है मेरी जान। ये एक मैं जज्बाती हो गया क्योंकि मुझे याद आ जाती है। मुझे अभी आज सुबह भी मुझे इतना गुस्सा आ रहा था, मैं बर्तन मार रहा था, मैं बोल रहा था कि यार ये कहाँ से आती हैं चीज़ें। तो प्लीज़ मेरे भाई ये बात अंडरस्टैंड करें कि ये चीज़ें इतनी जल्दी आसानी से नहीं आती। एक आदमी गुस्सा करते, एक आदमी पागलों की तरह रोता है, उसके पीछे बहुत बड़ा ट्रॉमा होता है। उसने अपनी ज़िंदगी बचपन में कैसे गुजारी, तो यू कैन नॉट इमेजिन। वो बेचारा वहाँ से भाग गया, इस तरह मैं भाग गया, पाकिस्तान से भाग गया, पूरे मुल्क को मैंने पीछे छोड़ दिया। मैंने कहा नहीं चाहिए ऐसी ज़िंदगी, नहीं चाहिए ऐसा लाइफ मुझे। लख्त लाना तो तू करता हूँ मैं ऐसी ज़िंदगी पे जिसमें मेरे अपनी इज्जत ही, मेरा सेल्फ रिस्पेक्ट ही नहीं, कोई मुझे अंडरस्टैंड ही नहीं कर सकता कि मुझे क्या चाहिए। नहीं मांगता ऐसी लाइफ।